Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? एक जोक, जस्ट अ जोक, और इंडिया का टॉप यूट्यूबर जेल के सामने। पर असली मसला यहाँ कॉमेडी का नहीं है, बल्कि कंट्रोल का है। पॉलिटिशियंस, पुलिस, पीएमओ तक सबको क्यों इस 90 सेकंड के जोक से पड़ी है? क्या देश में और कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सब रणवीर के जोक के पीछे पड़ गए हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह डार्क ह्यूमर ने इंडिया की फ्रीडम ऑफ स्पीच के पोल खोल दिए और क्यों आप लोगों को भी डरना चाहिए। माँ बाप जिन्हें ईश्वर का दर्जा दिया गया, उनके बारे में ऐसी भद्दी, अश्लील, बेहुदी टिप्पणी की जाती है। Trying to endorse on this platform, madam, and you are talking about a daughter or son getting not three. और इसी कथित कॉमेडी शो में रणवीर ने ऐसी बातें कही जो शायद उनका पॉडकास्ट देखने वाले सुन ले तो हो सकता है कि उन्हें दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ जाए। सोचो, आप व्हाट्सएप पर एक मीम भेजते हो, कल तक FIRs, डिबेट शोज और अर्नब गोस्वामी आपके पीछे पड़ जाए। ये ज्यादती है रणवीर के साथ। पर सच पूछो, ये एक यूट्यूबर की कहानी नहीं है, बल्कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच की कहानी है। 56% यूथ का ये वीडियो देखना क्यों जरूरी है? लेट्स एक्सपोज। समय रैना का इंडियाज गॉट टैलेंट, जहां पर इन्फ्लुएंसर्स और पार्टिसिपेंट्स को रोस्ट किया जाता था, और फिर एक स्पेशल एपिसोड में रणवीर इलाहाबादी आए जहां पर उन्होंने ये क्वेश्चन छोड़ा। Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? फिर क्या होना था? ये क्लिप वायरल हो गया, पॉलिटिशियंस ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पुलिस ने डंडा घुमाया और असम के चीफ मिनिस्टर ने तो 1800 किलोमीटर दूर से FIR तक कटवा दी। क्यों? क्योंकि देश के बच्चे बिगड़ रहे थे एक मुंबई के यूट्यूबर से। ओ भाई सीरियसली। और हाँ, यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि ये जोक रणवीर इलाहाबादी का था ही नहीं, बल्कि ये रिसेंटली ही अमेरिकन शो में पूछा गया। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? रुको जरा, अगर ये जोक वल्गर है तो क्या बॉलीवुड के ये डांस और ये सीन वल्गर नहीं है? हिपोक्रेसी की भी कोई लिमिट होती है। और यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि मैं हरगिज इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा। नो डाउट रणवीर इलाहाबादी का जोक बहुत ही वाहियात था, बट आप किसी की जोक की वजह से उसे जेल में नहीं डाल सकते। वो जोक इमोरल जरूर है, बट इलीगल नहीं। मीडिया में इतना कुछ एक जोक को लेके नेशनल इशू बनाने की जरूरत नहीं है। नेशनल इशू जोक बन चुके हैं हमारे देश में। तो उस समय रैना ने बोला उसको पब्लिकली क्रिटिसाइज करो, कैंसिल कल्चर लाओ एंड मूव ऑन विद इट। देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का हरगिज मतलब ये नहीं है कि जो वो बोले वो आपको पसंद है, और अगर पसंद ना आए तो इट्स मीन वो इलीगल है। भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच, मोरालिटी और लीगैलिटी को लेकर लोगों के पास बेसिक लेवल का नॉलेज भी नहीं है। जो भी पॉलिटिक्स में घुसे, राइट्स की बात करे, रिलीजन की बात करे, उसे डायरेक्ट देशद्रोही करार दे दिया जाता है या फिर जेल में डाल दो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो? भाई ये रियलिटी है और ये सब इंटरलिंक्ड है। सच बताऊं तो इंडिया में फ्री स्पीच VIP लाउंज की तरह है। जिसको एक्सेस चाहिए उसे चमचा घिसना पड़ता है। याद है ना 2020 जब अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया था? सबने बोला कि जुल्म हो गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का कत्ल हो गया है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज वही अर्नब गोस्वामी रणवीर इलाहाबादी को फिल्थ बोल रहा है और कह रहा है कि इसे जेल में डाल दो। सितम ज़रीफी खत्म हो गई है गाइस। नेहरू ने 1951 में पब्लिक ऑर्डर का लॉ बनाया, लेकिन आज एक जोक इज इक्वल टू ऑब्ससेनिटी और कल आपकी मीम इज इक्वल टू देशद्रोही। गॉट इट? ये रणवीर की नहीं बल्कि आपकी आज़ादी की लड़ाई है। अगेन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि नो डाउट रणवीर का जोक बहुत ही वाहियात था। मुझे खुद भी ये सुनने के बाद काफी गुस्सा आया, लेकिन किसी के जोक के वाहियात होने के बेसिस पर आप उसे जेल में नहीं डाल सकते। इवन कि उसने तो अब अपोलोजाइज भी कर लिया है। अगर आज उसे जेल में डाला गया तो कल आपकी बारी होगी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. आपको रणवीर के जोक पर गुस्सा आया या फिर वो मोरालिटी के खिलाफ है तो आप प्रोटेस्ट करें, आप उससे अपोलोजाइज करवाएं, ना कि आप उसे जेल में डाल दें या फिर फांसी चढ़ा दो। और जो ये सब कह रहे हैं ना, आप उनकी खुद हरकतें चेक करें। ये है हिपोक्रेसी। पर यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि असम का CM मुंबई के यूट्यूबर से क्यों उलझ रहा है? ना तो यहाँ मॉरल स्टैंडर्ड्स की बात है और ना ही जस्टिस की। इट्स जस्ट अ गेम ऑफ वोट्स कि कंट्रोवर्सी में घुसो, फेम हासिल करो और फिर इलेक्शन जीत जाओ। अब मैं बात करता हूँ उन पॉलिटिशियंस की जो बड़ा मोरालिटी की बात कर रहे हैं। 46% MPs के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। यहाँ मोरालिटी किधर गई है? पर इन लोगों की प्रायोरिटी है एक यूट्यूबर को जोक। अरे भाई, असम की हवा में जहर है, लोगों की डेथ्स हो रही है और असम के CM को पड़ी है एक जोक की।
क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी इज इक्वल टू टीआरपी और टीआरपी इज इक्वल टू वोट्स। दरअसल इंडियन पॉलिटिशियंस ने ट्रंप से सीखा है कि शोर मचाओ और अटेंशन पाओ, अनएम्प्लॉयमेंट और पोल्यूशन को भूल जाओ, बस यूट्यूब ड्रामा पर फोकस करो। जीनियस है ना? भारत में स्टैंड अप कॉमेडी मोस्टली डार्क ह्यूमर ही है, जहां हर बात पर गाली देना कॉमेडी समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो बैलेंस रखते हैं, लाइक जाकिर खान। अगर गाली देने पर जेल में डालना है तो इस तरह तो आधे देश के लोग जेल में जाएंगे, क्योंकि गाली देना देश में कल्चर बन चुका है। हर दूसरी तीसरी बात पर मुंह से गाली निकल ही जाती है। मैं यहाँ हरगिज़ गाली देने को डिफेंड नहीं कर रहा, बल्कि ये रियलिटी है। इस सब को ओवर एग्जैजरेट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि रियल इश्यूज से तवज्जो हटाओ और पब्लिक विजिबिलिटी है। कंट्रोवर्सी में घुसो, फेम लो और फिर इलेक्शंस विन कर लो। ये है सिंपल सी स्ट्रेटजी। देश में इतने सारे इश्यूज हैं लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पोल्यूशन केसेस, नो जस्टिस एंड नो बेसिक नीड्स टू लिव, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं है। इन्हें पड़ी है सिर्फ एक जोक की, जो कि नो डाउट वाहियात है, बट आप उसको इतना ओवर एग्जैजरेट क्यों कर रहे हैं? उसने जब अपोलोजाइज कर लिया तो बात खत्म हो गई। इवन के समय रैना ने तो यूट्यूब से वो एपिसोड्स ही हटा दिए हैं। फिर इस मामले को खत्म करें और रियल इश्यूज की तरफ अपनी तवज्जो करें। जाने से पहले अगर आपको रणवीर का जोक वल्गर लगा है तो बॉलीवुड, जो कि कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है अपनी वल्गैरिटी की वजह से, वो आपको शॉक कर देगा। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है कि आखिर किस तरह बॉलीवुड कल्चरल वैल्यूज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है,